हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद है ईश्वर राजा की आज आपके जन्म दिवस की प्रभु जी खुशियां मनाने के लिए आपके भवन में हमें आपने लेकर आया। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके पाक कलाम को सुनते हैं, उन जो खुदा आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फैलाए। आइए के सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटे से विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है आप लोग खुश नहीं है। खुश है आप लोग? हालेलुया। आवाज में इतना मजा नहीं आ रहा। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? आज क्रिसमस का दिन है ना, हमारा बड़ा दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह का पैदा हुआ वो दिन है, और आज हमने ज्यादा जोर से आवाज करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए उस दिन आकाश में है ना, स्वर्गदूतों ने आवाज की है ना, उन्होंने गीत गाया है ना कि ऊंचे स्थान पर है ना परमेश्वर की महिमा। फिर से एक बार हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इधर का आवाज नहीं आ रहा है, इधर वाले ज्यादा जोर से बोलेंगे, इधर वाले देखता हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी उधर वाले बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उधर का ज्यादा है, इधर का। फिर से एक बार बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब मिलके प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज जो विषय हमारा कहता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस, और इसमें हमारा अल्मरिक का रीडिंग जो लिया गया है, हम लोगों ने विभिन्न शास्त्र पाठों को पढ़ा है। मीका उसका 5वां अध्याय 2 से 4 वचन, और तीतुस उसका 3रा अध्याय 4 से 7 वचन, और लूका रचित सुसमाचार इसका 2रा अध्याय 1 से 16 वचन। और हमारा विषय कहता है उद्धारकर्ता का जन्म वचन देहधारी हुआ, या वह देहधारी वचन है। प्रभु यीशु मसीह देहधारी वचन है। हालांकि मैं आज इस विषय पर नहीं बोलने वाला हूँ। मैंने जो मेरा थीम है वो कल अपने चर्च के ग्रुप में मैंने डाला, और वो कहता है वचन देहधारी हुआ, और आगे में मैंने लिखा डोंट मिस क्राइस्ट एट दिस क्रिसमस। डोंट मिस क्राइस्ट दिस क्रिसमस। इस क्रिसमस में प्रभु यीशु से मिलना ना भूले, या प्रभु यीशु से मिलना ना चूके। इस विषय पर मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये जो दिन है हमारे लिए कब आता है? कितने बार आता है साल? एक ही बार आता है? पक्का? क्रिसमस का दिन कितने बार आता है हमारे लिए? रोज आता है कि एक ही बार आता है? साल में एक बार आता है। साल में एक बार आता है, और जब क्रिसमस आता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिसमस के दिन भूले भटके है ना, जिनको चर्च याद नहीं है ना, वो लोग भी हमको दिखाई देते हैं। और ज्यादा क्रिसमस हमको तब लगता है जब हम उनको देखते हैं। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा जो आ रहा है सारे पर ऐसा ही होता है ना, क्योंकि क्रिसमस के दिन वो लोग है ना जो नहीं दिखते आपको वर्ष भर, उस दिन दिखाई देते। उस दिन चर्च का जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी पूरी फुल हो जाती है। हमको जो हर रोज हर संडे आते हैं, कई बार उनको जगह नहीं मिलती बैठने को। अरे इस तरीके से क्रिसमस का उत्साह माहौल होता है। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग सिर्फ क्रिसमस को आते हैं, जो लोग हो जाते हैं, उनके लिए नहीं ये सवाल। कैसा लगेगा आपको अगर कोई आपको सिर्फ साल में एक बार याद करे, है ना, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, है ना, अगर वो आपको पूरा साल भर याद नहीं करे, और कोई एक आध दिन कभी भूले भटके के उन्होंने अगर आपको याद कर लिया, तो कैसा लगता है? क्या फीलिंग लगता है? खुशी होती है और बुरा भी लगता है ना, बुरा भी लगता है। आपको हम लोग याद ही नहीं है। कई बार हम नाराजगी जताते हैं कि आपको हम याद ही नहीं, आप हमको याद ही नहीं करते। बहुत दिन के बाद किसी का फोन आता है, बहुत दिन के बाद कोई हमसे मिलने आता है, तो हमको लगता है अरे आप इतने दिन के बाद कैसे, क्या है ना, हमको आश्चर्य होता है। तो उनसे ये सवाल है ना, जो साल में एक बार आते हैं, आप उसका जवाब आप दे सकते हैं।
वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है, सोचिए प्रभु यीशु मसीह को कैसा लगता होगा जब हम उसको पर्टिकुलर सिर्फ क्रिसमस के दिन याद करते हैं, बाकी दिन अगर हम उसको याद नहीं करते। जो लोग वर्ष भर परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं, कलीसिया से दूर रहते हैं, परमेश्वर को कैसा लगता होगा ये भी हमको सोचना है। नहीं तो कई बार हम लोग प्रभु का नाम साल भर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब प्रभु से मिलना है, हमको हर संडे जाकर प्रभु की संगति करना है, हम वो नहीं करते और व्यर्थ में हम उसका नाम लेते रहते, तो प्रभु को कैसा लगता होगा। अगर हम लोग पढ़ते यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसका 6 और 7 वचन में लिखा हुआ है कि हम बार बार प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु के पास जब हम आते हैं तो उसकी तैयारी नहीं रहती। एक बार हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 8वां अध्याय 6 और 7 वचन, कोई पढ़िए। मैंने ध्यान देकर सुना, हाँ। ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। हाँ, अगर हम लोग यिर्मयाह 7वां अध्याय में पढ़ेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक में और एक दो जगह अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि केवल जब हम हमारे सामने वो आते हैं तो मेरे गीतों को सुनते हैं और इस तरीके से जो है मैं उनके सामने एक झांझ बजाने वाला ठहरा हूं और वो जब आते हैं बहुत इमोशनल होकर मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन बाद में उनको मैं याद नहीं रहता। जब तक वो रहते हैं तभी तक उनके अंदर ये असर रहता है। प्रियो, हम केवल वर्ष में एक बार प्रभु को हम याद ना करें या स्मरण ना करें, परंतु हर रोज प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या था? इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। गॉड इज विद अस। परमेश्वर हमारे साथ केवल क्रिसमस के दिन ही नहीं, परंतु प्रतिदिन, हर पल, हर समय वो हमारी संगति करना चाहता है। हर पल, हर समय वो हमारे साथ रहना चाहता है। तो प्रियो, आज जो विषय पर हम लोग ध्यान करने वाले हैं, डोंट मिस क्राइस्ट एट दिस क्रिसमस। इस क्रिसमस के पर्व पर प्रभु यीशु मसीह से मिलना ना चूके या मिलना ना भूले। हम एक ऐसे दौर से आज गुजर रहे हैं जहां पर कई बार हमारे क्रिसमस में क्रिस्त नहीं होता या प्रभु यीशु मसीह नहीं होता। जैसे ही क्रिसमस का तैयारियां शुरू होती है, हम लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं? व्हाट डू वी डू? क्या क्या तैयारी आप लोगों ने की? बाकी लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पूछना है। आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की क्रिसमस के लिए? सबसे पहले तो साफ सफाई से हम शुरुआत करते हैं ना। घर की साफ सफाई शुरू करते हैं हम लोग, है ना। कहीं धूल तो नहीं है, कहीं जालियां तो नहीं लगी है। तो उसके बाद है ना व्हाइट वॉश कर लेंगे हम लोग। और हाँ, कपड़े भी अच्छे नए कपड़े, है ना। हम लोग देखते हैं कि अच्छे नए कपड़े, कि मेरा क्रिसमस का सूट बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी क्रिसमस की साड़ी दूसरों से बेहतर होनी चाहिए। ये हम लोग तैयारी करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? पकवान बनाते हैं। अभी आप मुझे बुलाएंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पकवान जरूर बनाए होंगे आपने। हम लोग अभी कैरल्स में घूम रहे थे तो हर घर में हमको केक जरूर मिला। और क्या करते हैं हम लोग? और क्या करते हैं हम लोग? ब्यूटी पार्लर जाते हैं। अंकल तो नहीं जाते, आंटी जाते होंगे है ना। ब्यूटी पार्लर हम लोग जाते हैं। और क्या करते हैं तैयारी? हाँ, स्टार लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। और भोजन के लिए दोस्तों को बुलाते हैं। भोजन के लिए दोस्तों को बुलाते हैं, है ना। या फिर हम बाहर भी जाते हैं भोजन के लिए। और तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी और भी चीजें होंगी, है ना। आज का जो दिन है, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा दिन है, हम इसको कहते हैं बड़ा दिन। और बड़ा दिन जितना भी बड़े तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसको मनाना चाहते हैं। हम कपड़े खरीदते हैं, साफ सफाई, व्हाइट वॉश, डेकोरेशन, पार्टी, सब कुछ हम करते हैं। तारा और ये सब हम लोग लगाते हैं। इस समय में हमको, अगर आप शहर में जाएंगे तो अलग अलग जगह आपको लाइटिंग्स दिखेंगी। अलग अलग जगह पर हर घर में आपको जहां जहां तारा दिखेगा आपको खुशी होगी। रात में हम लोग कैरल्स में हम लोग घूमते हैं, सांता क्लॉज हमको दिखाई देता है, क्रिसमस ट्री हमको दिखाई देता है। ये वर्ष का अंतिम त्योहार है।
हमारे भारत देश में अंतिम त्योहार है और हम इसको बड़े जोरों शोरों से हम मनाते हैं। केवल मसीह नहीं परंतु अन्य लोग भी जो है हमारे इस खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन कई बार ये जो फूड या कई बार ये जो कपड़े या डेकोरेशन में इट इज पॉसिबल दैट वी मिस क्राइस्ट। इन सब के बीच में, इस भागदौड़ में, इन कपड़ों की भागदौड़ में, पकवान की भागदौड़ में, घर को सजाने की भागदौड़ में, डेकोरेशन की भागदौड़ में ऐसा संभव है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मिलना भूल जाए। क्रिसमस में हम प्रभु यीशु मसीह को मिलना भूल जाए। आज के दौर में ही नहीं, आज मैं आपको पहले क्रिसमस में ले जाना चाहता हूं जहां पर कुछ लोग हैं जो क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु से मिलना चूक गए या प्रभु यीशु मसीह को मिलना भूल गए। ऐसे कुछ लोगों के बारे में मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा जो उस पहले क्रिसमस में दे मिस्ड क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चूक गए क्योंकि उनके जीवन में वो इस कदर व्यस्त थे जैसे हम लोग व्यस्त हैं कपड़ों में और डेकोरेशंस में और पकवानों में, अन्य चीजों में। जिस तरीके से हम व्यस्त हैं वो लोग भी व्यस्त हुए और व्यस्त होने के कारण वो लोग भी जो है प्रभु यीशु से मिलना चूक गए। ज्यादा लंबा सर्मन नहीं रहेगा आज मेरा, छोटा ही बोलूंगा मैं। सिर्फ 3 पॉइंट मेरे रहेंगे, 3 बातें या 3 लोगों के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला व्यक्ति जो उस दिन क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह से मिलना चूक गया और वो था, हम लोग पढ़ते हैं लूका उसका 2 अध्याय 7वां वचन। कोई पढ़िए निकालकर, लूका उसका 2 अध्याय 7वां वचन। क्या हुआ? उसने अपने पहले पुत्र को जना और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। किसके बारे में बात हो रही है? ये मरियम के बारे में बात हो रही है। उसने का मतलब मरियम ने अपना पहलौठा पुत्र जना और उसे कपड़े में लपेटकर उसने चरनी में रखा। मरियम ने उसे चरनी में रखा। आगे की लाइन बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। पहला व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से उस दिन नहीं मिला, मिलना चूक गया, वो था सराय का मालिक। कौन था? सराय का मालिक। मुझे पता नहीं आपने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं दिया। वो जो व्यक्ति है सराय का मालिक, उसके सराय में जगह नहीं थी क्योंकि उस समय में क्या, अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, अगस्तुस कैसर का ऑर्डर था कि सबको आकर अपने नाम लिखवाना है, अपने अपने गांव जाओ और वहां जाकर नाम नोंदनी करवाना है, लिखवाना है। और ऐसा हुआ कि नासरत से यहाँ पर बेथलेहम में जो है, यहाँ पर यूसुफ और मरियम है। अगर हम लोग पढ़ते हैं वहां पर 4वां वचन में, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर कहां गया? वो बेथलेहम को गया क्योंकि वो दाऊद के वंश का था और वो अपने एंसेस्टर गांव में वो गया जो कि बेथलेहम था, एक छोटा सा गांव। बेथलेहम बहुत ही छोटा गांव था। उसको जो है आप उसका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं था, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि दाऊद वहां से भले ही राजा बना था, वो भी एक छोटा बेटा था अपने बाप का, और परमेश्वर ने बेथलेहम से, वहां से अगर हम लोग देखते हैं बेथलेहम में ही प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ करके हम लोग देखते हैं। बेथलेहम में एक छोटे से गांव में जब सारे लोग जो बाहर चले गए थे, है ना, जब हमारे शहर में क्रिसमस होता है या कोई त्योहार होता है तो हमारे जितने लोग बाहर गांव में काम करते हैं वो लोग वापस शहर में आते हैं। तो उस समय में आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि ट्रेन पैक रहती है। दिवाली का टाइम हो या त्योहारों का टाइम हो तो ट्रेन पूरे पैक मिलेंगे आपको। फ्लाइट से भी आना है तो फ्लाइट में भी आपको टिकट के रेट्स बढ़ जाते हैं।
यानी जब डिमांड होती है, जब त्योहार का सीजन होता है या जब ऐसा कुछ काम होता है, तो सारे शहर के जो होटल्स है या सारे शहर के जो यात्रा के साधन है वो पैक हो जाते हैं। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होते समय जो ऑर्डर निकला कि नाम लिखाई की जाए, और नाम लिखाई के समय में सब अपने अपने गांव लौटे, तो जो लोग बाहर भी रहते थे वो भी अपने गांव में आए और नाम लिखाने के लिए वहां पर वो लोग रहने लगे। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कई साल पहले अपना घर छोड़कर चले गए, अब गांव में उनका घर नहीं था, उनका पुश्तैनी मकान नहीं था। तो अगर पुश्तैनी मकान आप किसी शहर में जाते अगर आपके पास नहीं तो आप कहाँ जाएंगे रहने के? गेस्ट हाउस, होटल्स, जहां भी आपको जगह मिलेगी वहां आप जाके रहोगे, किराया पे करोगे और रहोगे। और ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग बैतलहम में आए, उनका घर रहने के लिए नहीं था और वो सब फुल पैक वहां पर हो गए। और जब यीशु मसीह के लिए यूसुफ और मरियम जब जगह तलाश करने गए तो वहां पर सराय में जगह नहीं थी करके वहां पर लिखा है। मान लीजिए अगर सराय के मालिक को ये पता होता कि जो जन्म ले रहा है वो कौन है, तो यीशु मसीह संसार का उद्धार करता। आज अगर हमको पता है, आज हमको पता चले कि प्रभु यीशु मसीह आज अगर आपके पास होटल है, आपका घर है, अगर आपके कमरे में बहुत सारे मेहमान हैं, तो भी अगर आपको पता चले कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके घर में आने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे? कोई वीआईपी गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बात पता चली तो आप क्या करोगे? रिजर्व करके रखेंगे, या फिर अगर कोई होगा तो उसको बोलेंगे आज के दिन तो दूसरे कमरे में जाके एडजस्ट कर ले, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो सबसे महान है, वो सबसे बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सराय का मालिक अगर उससे उस दिन पता होता तो कमरा देता कि नहीं देता? जरूर कमरा देता हो। अगर उसको ये बात पता होती, अगर उसको जानकारी मिलती कि प्रभु यीशु मसीह जो संसार का उद्धार करता है, जो वचन देहधारी हुआ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, वो आज मेरे सराय में रहना चाहता है, तो वो जरूर उसको कमरा देता। बैतलहम में बड़ी भीड़ थी, एक छोटा सा गांव, सब नाम लिखवाने उस नगर में आए क्योंकि अगस्तुस कैसर की आज्ञा थी। लेकिन उस ख्रीस्त के लिए क्रिसमस के समय, पहला क्रिसमस, उस क्रिसमस के समय सराय के मालिक के पास में कोई जगह नहीं है। डोंट मिस क्राइस्ट एट दिस क्रिसमस। आज का हमारा विषय हम ध्यान करें कि इस क्रिसमस में प्रभु यीशु से मिलना ना चूके। कई बार हम इस डेकोरेशन के और इस भीड़ भरी जिंदगी में, व्यस्त जिंदगी में, क्रिसमस में अलग अलग चीजों को तैयारियां करते समय हम प्रभु को भूल जाते हैं। कितने लोगों ने क्रिसमस ट्री लगाया आपके घर में? मैंने लगाया। मैं कुछ, आप ऐसा मत सोचिए पास साहब हमको कुछ बोलेंगे, नहीं, क्रिसमस ट्री लगाया, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। क्रिसमस ट्री में आपने डेकोरेशन किया होगा बहुत सारा, क्या क्या लगाया आपने उसमें? लाइटिंग लगाया, सीरीज लगाया होगा, और बेल लगाए, हाँ, देवंती बता रहे उन्होंने बॉक्स लगाया। बॉक्स कितने लोगों ने लगाया? मैं बॉक्स के ऊपर बोल रहा हूँ, इसलिए बॉक्स के ऊपर की बात कर रहा हूँ। बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है? नहीं, गिफ्ट बॉक्स तो है, वो बॉक्स के अंदर क्या है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे आप लोगों ने गिफ्ट का बॉक्स रखा, लेकिन खाली बॉक्स रखा। सिंबलाइज कर रहे, अच्छी बात है, सिंबलाइज कर रहे, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं, खाली खोखा है। कई बार हमारा क्रिसमस ऐसे खाली हो जाता है। गिफ्ट आपने एक सिंबलिकली वहां रखा है कि ये गिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है करके, लेकिन वो डब्बा जिसको हम छोटा गिफ्ट करके जिसको हम रखते हैं रंगीन पेपर में हम लपेट कर, जिसको हम क्रिसमस ट्री में लगाते हैं, वो कई बार खाली होता है। कई बार क्या, हमेशा खाली होता है। जैसे कि बिना क्रिस्ट के क्रिसमस, जैसे बिना मसीह के हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। वी हैव ब्यूटीफुल क्रिसमस बट डोंट हैव ब्यूटीफुल क्रिसमस विद एन एम्प्टी बॉक्स। खाली बक्से वाला क्रिसमस मना के कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा आप अगली बार डेकोरेशन मत करो, कर सकते हैं,
मैं वहां से एक मैसेज आपको दे रहा हूं कि कई बार हम खाली डिब्बे लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं। खाली बक्से वाला क्रिसमस मनाकर कोई फायदा नहीं। उस प्रभु का जब स्वागत करना है तो हम लोगों को खाली नहीं रहना है, उसको अपने जीवन में भरना बहुत जरूरी है। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान करके हम गीत गाते हैं। सराय का मालिक, उसके पास सब कुछ है। जैसे हमने अपने घर में डेकोरेशन किया, अच्छा डेकोरेशन है, अच्छे कपड़े हैं, पकवान है, घर है, दार है, सब कुछ है। सराय का मालिक बहुत अच्छा, उसका बिजनेस चल रहा था, उसको तो ये सीजन मिल गया था। ऐसा सीजन में इन लोगों की कमाई ज्यादा होती है। जो नॉर्मल रेट से उससे ज्यादा बढ़ाकर उसने रखा होगा उस समय कमरे का किराया, क्योंकि लोग डिमांड करने पर ज्यादा भी दे देते, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह बहुत जरूरी है। सराय का मालिक, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। होटल का किराया भी जो है अच्छे से मिल रहा था, बढ़कर उसको किराया मिल रहा था। उस समय में उस बेथलेहम में और उस एरिया में हम लोग देखते हैं कि पैसा, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा चल रहा है। जो क्विरिनियस ने कहा वो नाम लिखवाने का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ पैक है। सराय का मालिक दिन दुनी रात चौगुनी कमाई कर रहा है, लेकिन क्या फायदा? प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह उसके पास में नहीं है। उसके पास प्रभु यीशु मसीह को रखने की जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के समय में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर इंसानों से ज्यादा कौन थे? कौन थे? सही है आपको, इंसानों से ज्यादा जानवरों की उपस्थिति बहुत थी वहां पर। कहां पर पैदा हुआ वो? गौशाले में, है ना, गौशाले में पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ। गौशाला जो है बहुत अच्छा खुशबूदार होटल, एसी का कमरा नहीं है। गौशाले में गोबर की बू आएगी, गौशाले में गंदगी रहेगी। गौशाला किस प्रकार से होता है? एक परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, और उसने उस गौशाले में, उस चरनी में जन्म लिया। मनुष्यों से ज्यादा वहां पर जानवरों की मौजूदगी थी, और लोग जो है वहां पर जानवर इतने ज्यादा थे। और चरनी में जो है वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा, और पहला व्यक्ति सराय का जो मालिक है वो ख्रिस्त से मिलने से चूक गया। उसका होटल रूम बहुत पैक है, लेकिन उसके पास प्रभु यीशु के लिए जगह नहीं है। मान लीजिए आप बर्थडे पार्टी दे रहे हैं और जिसका बर्थडे है वही गायब है, कैसा लगेगा? है? जिसका बर्थडे है वही वहां पर मौजूद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में उसको जगह वहां पर नहीं मिली। He missed Christ on that day. वो उस दिन प्रभु यीशु मसीह से मिलना चूक गया, पहला व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति की तरफ हम जाते हैं। मत्ती उसका दूसरा अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका दूसरा अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों। हाँ ठीक है, 3रा वचन। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और 16 वचन पढ़ेंगे। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। हाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो है हेरोदेस राजा। हेरोदेस राजा को जब पता चला, लिखा है 3रा वचन में, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्या सुना उसने जिससे वो घबरा गया? वहां लिखा है केवल हेरोदेस राजा नहीं घबराया। कौन घबराया उसके साथ में? सारा यरूशलेम, उसके राज्य में जितने लोग थे, यरूशलेम में जितने लोग थे, वो सारे के सारे घबरा गए।
यह सुनकर, क्या सुनकर? दूसरा वचन में लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। जब ज्योतिषी प्रभु यीशु वहां पर आए हेरोद राजा के पास, और उन्होंने कहा कि हम उस यहूदी के राजा को दंडवत करने आए जिसका जन्म हुआ है, वो कहाँ है? हेरोदेस ने जब ये सुना तो वो घबरा गया, उसके सारे लोग घबरा गए। हेरोदेस ने सुना, और जैसे उसने सुना he was shocked। क्या कहा? यहूदियों का राजा? कौन है राजा? मैं अकेला राजा हूं। कौन है वो राजा जो पैदा हुआ? राजा तो राजमहल में पैदा होना चाहिए, और मुझे पता नहीं कौन सा राजा पैदा हुआ। हेरोद को लगा मैं राजा हूं, I am the king of the Jews, मैं यहूदियों का राजा हूं। दूसरा राजा कहां से आ गया? एक और राजा, खतरा हो गया है ना, कुर्सी को खतरा हो गया। कुर्सी का खतरा बड़ा डेंजर होता है? सबको लगता है कुर्सी जाने का खतरा, इंसान तिलमिला जाता है जब कुर्सी चली जाती है। आज भी वही हाल है, कुर्सी अगर गई या जाने का खतरा लगा तो लोग आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए हर वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, हर वो संभव प्रयास करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हेरोद राजा को भी जब कुर्सी का डर लगा, उसने क्या किया? 16 वचन को हमने पढ़ा, वहां लिखा है कि जैसे उसने सुना कि ज्योतिष उसके पास नहीं आया और उसको खबर नहीं दी, उसने क्या किया? उसने आज्ञा दी कि 2 साल से छोटे जितने बच्चे उन सबको, क्रोध से भर गया, उसको लगा कि मेरी सीट अब खतरे में है, तो उसने लोगों को मरवा डाला करके हम लोग देखते हैं। हेरोद की तरह हम भी, बहुत सारे लोग कुर्सी के खतरे में जी रहे हैं। आज क्रिसमस का मैसेज आपके लिए है। अगर आप कुर्सी के पीछे दौड़ते हैं, प्रभु कहता है कि कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी का मोह छोड़ दो, कुर्सी का लालच छोड़ दो, क्योंकि यहां पर हेरोद राजा हमारी तरह ही, हम में से कईयों की तरह जो है, वो अपनी कुर्सी प्रभु से शेयर करना नहीं चाहता। He does not want another king to share his chair। 2 राजा नहीं हो सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। उसको लगा कि अगर दूसरा राजा आ जाएगा तो मेरी गद्दी छिन जाएगी। हम भी हेरोद राजा की तरह, बहुत सारे लोग, हम सब अपने मर्जी के मालिक हैं। कई बार हम कहते हैं हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने मन के राजा हैं, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। हम किसी और को अपने मन का अधिकारी, हम किसी और को अपने मन का राजा हम बनाना नहीं चाहते। जब हेरोदेस राजा ने सुना, वो घबरा गया, उसके साथ साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। You miss Jesus when you try to be king of your own life। जब आप अपने जीवन का राजा खुद बनना चाहोगे तो आप प्रभु से नहीं मिल पाओगे, कितने ही क्रिसमस मना लो। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, अगर आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु को जगह नहीं देना चाहते हैं, तो आप भी हेरोदेस राजा की तरह ही प्रभु से नहीं मिल पाओगे। उसने कहा ज्योतिषियों से कि मैं मिलना चाहता हूं ताकि मैं भी दंडवत करूं, लेकिन उसके मन में खुराफाती था दिमाग, वो प्रभु को मिलकर उसको खत्म करना चाहता था, और वो क्रोध से भर गया और उसने मरवा डाला करके हम लोग देखते हैं। When you try to rule your own life, you miss Jesus। जब आप अपने जीवन पर खुद राज करना चाहते, अपनी मर्जी के मालिक बनकर प्रभु की इच्छा पर नहीं चलना चाहते, तब आप प्रभु से मिलना चूक जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का राजा बनना चाहता है। जीसस क्राइस्ट wants to be the king of your life। आपके जीवन का वो प्रभु बनना चाहता है। हेरोद को ऐसा कोई नहीं चाहिए था जो उसके साथ कंपटीशन करे, जो उसके साथ कंपटीशन करे हेरोद नहीं चाहता था। इसलिए वो
प्रभु यीशु मसीह को रास्ते से हटा देना चाहता था। प्रियो, कई बार इस कुर्सी के लिए हम लोग जो जिससे हमको खतरा लगता है, हम क्या करते हैं, आज भी हम करते हैं, हम उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर ये व्यक्ति आएगा या आएगी तो ये आगे मुझे बढ़ने नहीं देंगे। और इसमें हम मसीह लोग कुछ ज्यादा ही होशियार है ना, लोगों को खींचने में, टांग खींचने में या कुर्सी से खींचने में। हम लोग जो है वो खेकड़ों की तरह है। खेकड़े मालूम है आप लोगों को? खेकड़े है, क्रैब, इंग्लिश में उसको क्रैब बोलते हैं। अगर सारे खेकड़ों को आप एक ड्रम में डाल के रखो, है ना, बहुत सारे खेकड़ों को अगर आप ड्रम में डाल के रखोगे, खेकड़े कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। और अगर उन सबको ड्रम में डाल दो और अगर एक अगर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसका टांग पकड़ के वो भी चढ़ने की कोशिश करता, फिर तीसरा, उससे क्या होगा? कोई भी नहीं चढ़ पाएगा, सारे के सारे वापस उसी ड्रम में गिर जाएंगे। हम मसीहों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। हमारी कम्युनिटी कई बार हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देख नहीं सकते, और अगर बढ़ रहा है तो उसका टांग कैसे खींचेंगे और कैसे उसको लेके नीचे गिराएंगे। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कुर्सी के लिए इस तरीके की हम मारामारी करते हैं। यहाँ पर जो हेरोद राजा है उसको भी जरूरत ऐसी थी, उसको लगता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी कुर्सी पर ना बैठे। उसको लगने लगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे यहूदियों का राजा बन जाएगा तो मेरी कुर्सी मुझसे छीन जाएगी। आज भी लोग ऐसे हैं, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पर्सनल लाइफ में दखल दे। वी डोंट लाइक पीपल टू इंटरफियर। हमको नहीं पसंद है कि कोई हमारे जीवन में इंटरफेयर करे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इंटरफेयर करे। In their class, in their personality, in their money, in their power, and in their position, in their life, in their career, in their plans, they don't want anybody to interfere. कई बार हमको ये पसंद नहीं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु हमारे जीवन में इंटरफेयर करे। उस दिन जो हेरोदेस है वो घबराया और सारा यरूशलेम घबराया। आज हम सब जो क्रिसमस मनाते हैं, हम सब अच्छा है ना, अच्छा गाना गाते, बजाते, नाचते, पकवान, कपड़े, ये सब मनाते हैं। आज के दौर में क्रिसमस हमारे लिए आनंद का कारण है, लेकिन वो जो क्रिसमस था उस दिन यरूशलेम में रोना हुआ, विलाप हुआ, क्योंकि 2 साल से नीचे के जितने बच्चे थे उन सबको मरवा डाला गया। एक कुर्सी की खातिर जो है उनको खत्म कर दिया गया। जब यीशु ने राजा बनना चाहा तो उस राजा को ठुकरा दिया गया हेरोदेस और यरूशलेम के द्वारा। हेरोदेस और यरूशलेम पूरा का पूरा घबरा गया। आज हमारे घरों में, परिवार में, कलीसियाओं में शांति क्यों नहीं है? क्यों हमारे समाज में अशांति है? क्योंकि हम हमारी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए कई बार प्रभु की मर्जी को हम स्वीकारते नहीं। प्रभु क्या चाहता है? What God wants। प्रभु हमारे उस हृदय की कुर्सी पर बैठना चाहता है। कई बार हम उस सच्चे राजा को हम ठुकरा देते हैं, क्योंकि हमको पसंद नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर राज करे। उस हेरोदेस की तरह हम सोचते हैं कि वो हम पर राज ना करे, कोई दूसरा राजा हम अपने जीवन में बनाना नहीं चाहते, इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देने आया। हम लोग हमेशा प्रभोजन के समय भी कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, प्रभु की शांति आपके साथ रहे। लेकिन हम शांत नहीं है। हम उस कुर्सी को पाने के लिए हम अपना अधिकार हम चलाते हैं। जब तक हम प्रभु को उसकी प्राथमिकता नहीं देंगे, उसकी सीट उसको नहीं देंगे, हम शांति नहीं पा सकते। जब तक हम अपने आप को बुराई से तौबा हम नहीं करते, हम सच्चा क्रिसमस नहीं मना रहे हैं। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह
आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन में अपना अधिकार नहीं जमा सकता तो आप कितने ही क्रिसमस मना ले, कोई फायदा नहीं है। पहला जो क्रिसमस है उसमें हेरोद राजा ने प्रभु यीशु मसीह को शांत करने की कोशिश की। He wanted to kill him, वो उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने 2 साल से कम के सारे बच्चों को मार दिया। कई बार प्रभु यीशु मसीह जब हमें गाइड करते हैं, हमारे जीवन में जब हम गलत करते हैं, उसका वचन हमें बताता है कि ये तो गलत कर रहा है बेटा, ये तो गलत कर रही है बेटी, तो फिर भी हम परमेश्वर के वचन को अनसुना कर देते हैं और प्रभु को हम शांत करना चाहते हैं, जैसे हेरोद राजा ने उस दिन प्रभु यीशु मसीह को शांत करना चाहा। अगर ऐसा क्रिसमस हम मना रहे हैं, प्रभु के मन को दुखाकर, प्रभु के मन को शांत करके, प्रभु की आवाज को शांत करके अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो हम क्रिसमस नहीं कुछ और मना रहे हैं। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग एल्स। अपने आप के घमंड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने खुद के मन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेरोद राजा को पसंद नहीं था कि कोई उसकी सीट को क्लेम करे, उसके गद्दी के पास कोई बैठे, ये वो नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर राज करे, उसके ऊपर कोई अपना अधिकार चलाए। प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रियो, अगर हम सच्चा क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो क्रिस्त को अपने जीवन का राजा बनाइए। अगर यीशु मसीह आपके जीवन का इंचार्ज नहीं है तो ये क्रिसमस नहीं है। इंचार्ज का मतलब होता है प्रभारी, आपके जीवन पर प्रभुता करने वाला, आपके जीवन का प्रभारी। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो कितने ही आप क्रिसमस मना ले, कोई फायदा नहीं है। लूका 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि मनुष्यों में शांति जिनसे वो प्रसन्न है। पढ़ेंगे उसको, लूका 2 अध्याय 14 वचन। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति मिले। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति जिनसे वो प्रसन्न है। शांति कब मिलेगी, किसको मिलेगी? क्या लिखा है वहां पर? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति। किसको मिले? किसको मिले? वो लाइन अंडरलाइन कर लो आप। क्या लिखा है वहां पर? जिनसे वो प्रसन्न है। शांति सभी के लिए नहीं है। कई बार हम बोलते हैं शांति मिले, शांति मिले, शांति, सभी के लिए शांति नहीं है। और क्या लिखा है? शांति उसी को मिलेगी जिससे वो प्रसन्न है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न नहीं है, यू विल नेवर गेट पीस। आपको शांति नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। अगर आपसे प्रभु प्रसन्न नहीं है तो शांति आपके घर में नहीं मिलेगी, आपके जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। प्रभु को प्रसन्न रखो तो आपका परिवार सदा खुश रहेगा और आपको शांति मिलेगी। उसकी आज्ञा का अगर पालन करते हैं। हेरोद राजा घबरा गया, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ पाया, इसलिए वो क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिल पाया। डोंट मिस क्राइस्ट एट दिस क्रिसमस। 2 लोगों के बारे में देखा। किस किस के बारे में देखा? सराय का मालिक और हेरोद राजा। तीसरा और अंतिम व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्तीयुस का 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। मत्तीयुस का 2 अध्याय 4 वचन पढ़िए। आज यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। मत्ती 2 अध्याय 4 वचन। हाँ, और 5-6 तक पढ़े। हाँ, देखिए यहाँ पर 4 वचन में लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों
और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? किससे पूछा सवाल? किसने पूछा सवाल? हेरोद राजा ने। किससे पूछा? वहां पे लिखा है स्पेसिफिकली, प्रधान याजकों और शास्त्रियों को पूछा, उनको इकट्ठा किया। जैसे ही ज्योतिषी उसके पास गए, उसको समाचार मिला, उसने क्या किया? तुरंत अपने जो एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी कमेटी है, उसको बुलाया। एडवाइजरी कमेटी को बुलाया राजा ने। उसमें प्रधान याजक भी थे, जो धर्म के ज्ञानी थे, शास्त्री थे, उन सबको बुलाया और पूछा। उसको लगा कि शायद इनको जानकारी होगी, और उनको पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। हेरोद राजा ने उसे कैसे पुकारा? मसीहा करके पुकारा, मैसाया, मैसाया, द सेवियर, उद्धारकर्ता करके उसे पुकारा। उसको बहुत अच्छे से मालूम है, राजा हेरोद को भी पता है, परमेश्वर का शास्त्र उसे भी पता है, और वो कहता है कि मसीहा कहां पैदा होना चाहिए। और जो याजक वहां पर थे, याजकों को तो धर्मशास्त्र का ज्ञान अच्छे से होता है, याजक और शास्त्रियों को उसने जो पूछा, तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? दूसरा अध्याय 5 और 6 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ये पुराने नियम का शास्त्र उन्होंने खोज कर निकाला, याजकों ने निकाला, शास्त्रियों ने खोज के निकाला। कौन सा शास्त्र खोज के निकाला? मीका, उसका 5वां अध्याय और दूसरा वचन, जो आज हमने पहला शास्त्र पाठ पढ़ा था। मीका उसका 5वां अध्याय 2 से 4 वचन में ये सेम भविष्यवाणी वहां पर लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व मीका ने ये बातें लिखी थी। भविष्यवाणी 700 साल पहले मीका ने कर दी थी, और मत्ती में उसको दोबारा यहाँ पर लिखा गया, उस भविष्यवाणी को जो पूरा हुआ। याजक और शास्त्रियों ने ये बात बताई। पढ़ेंगे मीका 5 2 से 4। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, हाँ, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। जो शास्त्रीय और याजक थे, उनको बहुत अच्छा बाइबल का नॉलेज था। उन्होंने शास्त्र को पलट कर देखा, दे न्यू द स्क्रिप्चर्स, उनको मालूम था। ये वो लोग हैं जो हर संडे आते हैं, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर का ज्ञान है, ये वो लोग हैं जो हमेशा प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को लगा होगा पास्टर साहब ने उनके लिए बड़ा अच्छा किया, जो साल में एक बार आते हैं, लेकिन जो हमेशा आते हैं उनके लिए भी है वचन, जिनको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन दे नेवर मेड देयर ट्रिप टू बैतलहम। शास्त्रियों को सब पता है, याजकों को सब पता है, बहुत अच्छा ज्ञान है, परमेश्वर का वचन जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं गए प्रभु यीशु से मिलने। उन्होंने पढ़ा कि ऐसा लिखा है, लेकिन वो लोग भी नहीं गए प्रभु यीशु से मिलने। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने भी मिस कर दिया। उनको सब बाइबल का ज्ञान था, सब कुछ जानते थे। दे नो द स्क्रिप्चर्स वर्स बाय वर्स। अभी मैं अगर बोल दूं तो बहुत सारे लोग हम में से परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करके भी आप बताएंगे। आप बहुत अच्छा मेमोराइज कर सकते होंगे, बहुत अच्छा वचन बता सकते होंगे, बहुत अच्छा पढ़ सकते होंगे, बहुत अच्छा गीत गा सकते होंगे, बहुत अच्छा प्रार्थना कर सकते होंगे, लेकिन अगर आपका दिल प्रभु के करीब नहीं है, आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। They missed Christ on that day. वो याजक और वो शास्त्री जो लोग हैं, उस दिन प्रभु यीशु मसीह से मिलना चूक गए। इतना ज्यादा ज्ञानी लोग, ज्ञान भी काम नहीं आता, इतना ज्यादा ज्ञान, सब कुछ है उनके पास। जैसे ही हेरोद ने पूछा, तुरंत पन्ने पलट दिया और बताया, देखो यहाँ पर ये लिखा है। आपका बाइबल नॉलेज अच्छा हो सकता है,
लेकिन अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ज्ञानी लोग भी नहीं मिल पाए उसे, इतने ज्ञान से भरे लोग। कौन मिला प्रभु यीशु मसीह से? अनपढ़ लोग, जो गांव के बाहर रहते हैं, जो भेड़ों को चरा रहे थे, सबसे पहले वही गडरिये जाकर प्रभु यीशु मसीह से जाकर मिले। ज्योतिषी लोग, वो लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह से मिले, लेकिन ये शास्त्री जो लोग हैं वो लोग नहीं मिल पाए। गडरिये जो कभी शास्त्र नहीं पढ़ते थे, उनकी गवाही भी नहीं चलती थी कोर्ट में, उनको गांव के बाहर रखा जाता था। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो किसी काम के लिए समाज में, हम उनको ही भेड़ चराने भेजते हैं। आता याला काही नहीं है, जाओ दे तिकडे पाठवा, वहां पर भेज दो, बकरियां चराएगा, भेड़ चराएगा। लेकिन पहला समाचार उनको मिला और वो लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने गए। अगर आपको बहुत अच्छा बाइबल पता है, उसके बाद में भी अगर आप प्रभु उद्धारकर्ता से नहीं मिल सकते हैं, मसीहा से नहीं मिलते, तो कोई फायदा नहीं है आपके क्रिसमस का। If the written word does not lead you to the living word, then it just becomes another word. अगर लिखित वचन आपको जीवित वचन तक नहीं लेकर जाता, तो उस वचन का कोई फायदा नहीं है, वो एक ऐसा ही व्यर्थ शब्द बन जाता है। लिखित वचन आपको जीवित वचन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लिखित वचन तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन जीवित वचन को मिलने के लिए नहीं पहुंच पाए वो लोग, प्रभु यीशु मसीह से वो नहीं मिल पाए। लिखित वचन हमें सत्य के वचन तक ले जाना चाहिए। उन्हें बाइबल नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन वो यरूशलेम और उस बैतलहम में, वहां से यरूशलेम से बैतलहम को वो मिलने नहीं गए। उससे अच्छा तो ये है कि हमको कम ज्ञान हो और हम प्रभु से मिले, प्रभु के पास हम जाए। ज्यादा जानकारी और ज्यादा इंफॉर्मेशन का क्या फायदा अगर आप प्रभु से नहीं मिल पाए। हेरोद को भी इंफॉर्मेशन मिली, शास्त्री और याजकों को भी इंफॉर्मेशन थी, ज्यादा जानकारी थी, लेकिन ज्यादा जानकारी होकर भी वो यीशु के करीब नहीं आ पाए। लिखित वचन का उद्देश्य ये है कि वो हमें जीवित वचन तक पहुंचाए। हम अगर इसको कितने भी बार पढ़ ले, अगर ये हमारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकता, इसके द्वारा प्रभु अगर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये लिखित वचन है, ये हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब ले जाना बहुत जरूरी है। ये बाइबल के ज्ञानी कभी यीशु से उनका गहरा रिश्ता वो नहीं रख पाए। वो भले ही बाइबल पढ़ते थे, भले ही वचन पढ़ते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक जगह पे कहा, पढ़ेंगे उस वचन को, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 39 और 40 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 5, 39, 40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो, क्योंकि उसमें अनंत जीवन के बारे में लिखा है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम लोग ढूंढते तो हो पवित्र शास्त्र में, लिखा तो है, तुमको पढ़ते तो हो, तुमको ये भी पता है कि जीवन कहाँ मिलेगा, तुमको सब मालूम है, लेकिन तुम मेरे पास में आना नहीं चाहते। हम में से बहुत से ऐसे हैं, पढ़ते तो है, समझते तो है, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं करना है, जीवन में परिवर्तन नहीं करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है हर संडे चर्च आके, कोई फायदा नहीं है हर साल क्रिसमस मना के। यरूशलेम से वो बैतलहम नहीं जा पाए, वो शास्त्री और वो याजक लोग। Why they were not led to Bethlehem? क्यों वो बैतलहम नहीं जा पाए? हालांकि बैतलहम और यरूशलेम की दूरी कितनी थी पता है आप लोगों को? क्या आप जानते हैं कितनी दूरी थी यरूशलेम से बैतलहम को? आप गूगल करके देख सकते हैं। 9 किलोमीटर। कितना? 9 किलोमीटर। कितना? सिर्फ 9 किलोमीटर की यात्रा, ज्यादा दूर नहीं है। मैं अभी गार्डनर कंपाउंड से आया तो 7 किलोमीटर हो जाए, 5 या 6 किलोमीटर होगा। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर की यात्रा वो नहीं था। आप में से कई लोग आज चर्च आए तो करीबन 9 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया ही होगा। यरूशलेम से बैतलहम की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर थी, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए क्योंकि उनको लगा कि हमको कोई समस्या नहीं है,
वो मसीहा पैदा हो या ना हो उससे हमको क्या लेना देना। हम तो राजा के गुलाम हैं, हम तो हेरोद राजा के गुलाम हैं। हेरोद राजा जो बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। हमको प्रभु यीशु मसीहा की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज हम भी बहुत सारे अलग अलग राजाओं की गुलामी कर रहे हैं। हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की हमको जरूरत नहीं है। उनको लगा कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह सुलझा सकता है, और इसलिए वो लोग वहां पर गए नहीं। वो मसीहा को पहचानने में विफल रहे कि यीशु मसीह उद्धार करता है जो पापों से हमको बचाने के लिए आया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप से हमको बचाने के लिए आया है, हमको उद्धार देने के लिए इस संसार में आया। They knew Bible, but they never met to Christ. उनको बाइबल पता था लेकिन कभी वो प्रभु यीशु के पास नहीं पहुंच पाए। इस क्रिसमस में क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह से मिलना चूक रहे हैं? कई साल से हम क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन हर वर्ष मसीह से मिलना चूक जाते हैं। कभी सराय के मालिक की तरह अपने धंधे पानी में बिजी है, कभी हेरोद राजा की तरह अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, और कभी शास्त्री और याजक की तरह वचन तो पता है लेकिन हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम परफेक्ट है। वी डोंट वांट एनी चेंज, हमको बदलना नहीं है, हमारे अंदर में सुधार की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो सुधरे हुए हैं। सुधार की आवश्यकता उनको है जो बिगड़े हुए। हम कभी अपने आप को सोचते नहीं है कि हम बिगड़े हैं, हमको लगता है हम परफेक्ट हैं। एक बार एक पादरी साहब ऐसे वचन बता रहे थे, तो जो बैठे थे सुनने वाले, उनको लगा, सामने जो रूम में बैठे थे उनको लगा ये वचन जो पास साहब बोल रहे हैं ये मेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? मेरे पीछे वाले के लिए। किसके लिए? ये मेरे पीछे जो बैठा है ना उसके लिए। तो देवंटी ने बोला मेरे लिए नहीं है, देवंटी ने बोला कि आशा आंटी के लिए है। फिर उन्होंने बोला मेरे लिए नहीं है, इंग्रिया आंटी के लिए, उन्होंने पीछे हाथ दिखाया। फिर इंग्रिया आंटी ने बोला मेरे लिए नहीं है, सविता के लिए है। फिर उसके बाद ऐसे 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 करते करते वचन कहां पहुंचा? आखिरी में कौन बैठा है वहां पे? जो भी बैठा हुआ है वो आखिरी वाले व्यक्ति ने भी कहा कि ये वचन मेरे लिए नहीं है। कहां गया वचन? दरवाजे के बाहर चला। सालों साल से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कभी हमको ये नहीं लगता कि ये वचन जो टोच कर बोला जा रहा है ये मेरे लिए बोला जा रहा है, मुझ में सुधार लाने के लिए बोला जा रहा है। हम कहते हैं मेरे उसके लिए है, उसके लिए एप्लीकेबल है, दूसरों की तरफ मत दिखाएंगे उसके लिए है। क्यों आप ये नहीं सोचते कि ये वचन मेरे लिए है? आज मैं इस वचन से क्या सीख सकता हूं? आज मैं इस वचन से क्या सीख सकती हूँ? मेरे जीवन में ये क्या बदलाव ला सकता है? हम उस भूख के साथ कई बार हम प्रभु के भवन में नहीं आते, इसलिए हम लोग क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह से मिलना हम भूल जाते हैं। हमारी क्रिसमस में ख्रिस्त है या नहीं? अगर नहीं है तो सिर्फ ये एक छुट्टी का दिन है हमारे लिए, जिसका जन्मदिन है, अगर हम उसी को महत्व नहीं देते। जब ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए है ना, तो कितने दिन की यात्रा करके आए? कई बार हम लोग देखते हैं जब नेटिविटी का सीन होता है तो जब ज्योतिषी मिलने आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहां रहते हैं? कहां रहते हैं प्रभु यीशु मसीह? हाँ, आपने देखा होगा ना, कहां रहते हैं प्रभु यीशु मसीह? चरनी में या माता की गोदी में रहते हैं। साइज क्या होता है ना? अरे इतना सा छोटा सा, चरनी में लेटा हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ पता है? ज्योतिषियों को प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए करीबन 2 साल लगे। कितना लगा? कितना लगा? ये फैक्ट है। क्यों? मैं आपको बाइबल से बताऊंगा आपको। दूसरा अध्याय 16 वर्ष मत्ती में लिखा है, राजा हेरोद को जब गुस्सा आया उसने क्या किया? कितने साल के बच्चे को मरवा डाला? क्योंकि 2 साल का समय बीत गया। 2 साल का समय बीत गया, क्योंकि आने जाने ट्रैवल में 2 साल के करीब उनको लगा, और इसीलिए राजा हेरोद ने 2 साल से कम वर्ष के बच्चों को मरवा डाला। हम लोग नेटिविटी सीन में हमेशा यीशु मसीह को छोटा बच्चा ही दिखाते हैं, हालांकि 2 साल का बच्चा क्या करने लगता है? चलेगा नहीं, कम से कम वो है ना, घुटनों के बल है ना, चलने वाला जाता है। बाय दैट टाइम
कई बार हम लोग जो ऐसे नेटिविटी सीन के द्वारा हम भी भरमाए जाते हैं, कई साल से हम वही कर रहे हैं। मंजूसी कितने थे बाइबल में? ज्योतिषी कितने लोग थे? हाँ, कितने थे? 4 थे। कहाँ लिखा है बाइबल में? मेरे को रेफरेंस, मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था आपको, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। वहां लिखा है कि कई ज्योतिषी है ना, कई ज्योतिषी प्रभु वहां राजा हेरोद से मिलने के लिए आए है ना। कई बार हम ये नंबर में फंस जाते हैं, कई बार हम लोग जो है ये इस तरीके के नेटिविटी सीन्स में हम फंस जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना भूल जाते हैं। इफ यू डोंट नो द स्क्रिप्चर, अगर हम प्रभु के वचन को हम पढ़ते नहीं हैं तो हम सच्चे क्रिसमस को हम मना नहीं सकते, और उस पढ़े गए वचन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। भले 2 साल लगे लेकिन वो जाकर जरूर मिले। ज्योतिषी लोग हैं, जाकर जरूर मिले, क्योंकि जीसस वाज वर्थ मीटिंग। प्रभु यीशु मसीह योग्य था कि वो उनसे जाकर मिले। 2 साल लग गए। हम में से कई लोग 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, आज तक नहीं मिल पाए प्रभु यीशु मसीह से, आज तक नहीं मिल पाए। फिर भी कोशिश कीजिए, इस साल शायद मिल जाए। आप कोशिश कीजिए, वो जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपने जीवन में जगह रखनी पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ क्रिसमस ही मनाना है। घर के ऊपर स्टार और नीचे बार, शाम को शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर स्टार और नीचे बार, कई क्रिसमस ऐसे निकल गए हमारे, प्रभु से हम नहीं मिल पाए। प्रभु यीशु मसीह आज आपके हृदय पर खटखटाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 30 वचन में कि देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ भोजन करना जरूरी है। आज क्रिसमस का पर्व आप मना रहे हैं तो प्रभु आपके साथ होना जरूरी है। डोंट मिस क्राइस्ट एट दिस क्रिसमस। जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। प्रभु यीशु मसीह इस पल का खास वही व्यक्ति है, वही कारण है, और उसके लिए हमको तैयार रहना है। इसलिए सराय के मालिक की तरह ना बनिए, हेरोद की तरह ना बनिए, ना उस बाइबल के जानकारों की तरह बने, परंतु सच्चे मसीह बने जो उसको अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।